Myself Anmol Jain, and today I will teach you trigonometry. तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? सबसे पहले तो अपन लिखते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री। ये अपना आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज द branch of mathematics which is very widely used in all other branches of mathematics. It means ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है जो बाकी सारी मैथ्स की सारी ब्रांचों में यूज होती है। तो अपन ट्रिग्नोमेट्री को समझते हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री तीन वर्ड से मिलकर बनी हुई है, ट्राई, गॉन और मैट्री। समझे? ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड्स, और मैट्री विच इज नॉन एज मैट्रॉन, ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि मैट्रिक मीन्स क्या होता है? मीजर। इट मीन्स द मेजरमेंट ऑफ द थ्री साइड्स इज नॉन एज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? तीन साइड्स का मेजरमेंट। आया समझ में? तो इसके बाद अपन कुल मिला के मतलब बात यह है, ट्रिग्नोमेट्री is the study of relation between sides and angles of a triangle. It means ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री साइड्स और एंगल्स दोनों के बीच में जो रिलेशंस होते हैं ट्रायंगल के अंदर, उसका मेजरमेंट है पूरा ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री, हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल्स के अंदर साइड्स और एंगल्स का रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो आइए ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे ताकि हमें आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल आप लोगों ने पढ़ी रखा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल आया नाम याद? क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल्स के कुछ बेसिक्स मेजरमेंट्स होते हैं, जो मतलब जो नॉन एज होता है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे पहला पॉइंट है सबसे पहले तो एंगल, एनी वन एंगल इज 90 डिग्री। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, वो क्या होता है अपना राइट एंगल ट्रायंगल। इसको अपन नाम दे देंगे ए बी सी। राइट एंगल कौन से पे बन रहा है? बी पे, तो ये अपना क्या हो गया? 90 डिग्री। द अपोजिट साइड्स ऑफ द राइट एंगल इज नॉन एज हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होता है? अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल, हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हाइपोटेनियस हो गया अपना। और अपन को परपेंडिकुलर और बेस निकालने के लिए सबसे पहले एक एंगल मेजर करना होता है। एक एंगल को अपन को अजूम करना पड़ता है, एक एंगल अजूम करना पड़ता है। तो आप एक एंगल अजूम कर लीजिए कोई सा भी। ये एंगल मैंने अजूम कर लिया है थीटा। ठीक ठीक है, इस एंगल के जस्ट अपोजिट साइड जो होगी वो अपनी क्या होगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। और इस एंगल की जो एडजेसेंट साइड होती है, एडजेसेंट साइड का मतलब समझते हो? एडजेसेंट साइड यानी चिपकी हुई साइड, बिल्कुल जो एंगल से अटैच होती है, ये क्या होता है अपना? बेस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड आया समझ में? ये जो थीटा है, इस थीटा की जस्ट अपोजिट साइड कौन सी होगी? परपेंडिकुलर। और जो एडजेसेंट साइड होगी वो कौन सी होगी? बेस।
ये थीटा कौन सा एंगल है जो अपन ने एज्यूम किया है, और जो ये राइट एंगल कौन सा है जो राइट एंगल होता है, इसके जस्ट अपोजिट साइड कौन सी होगी, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। कुछ याद आया, क्या है ये अपना पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है ये, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये अपनी पाइथागोरस थ्योरम है, इसको आपको लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अब अपन का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो अपन ने अभी तक जो भी पढ़ा वो तो सब बेसिक्स था, यहाँ से अपना मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सिक्स सिक्स टर्मिनोलॉजी याद रखनी होती है। क्या क्या है वो सिक्स टर्मिनोलॉजी, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। ठीक है, ये छह टर्मिनोलॉजी सबसे बेसिक्स होती है, इनको तो आपको याद रखना ही है, इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री अधूरी है। तो सबसे पहले हम वही राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री पूरी राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर टिकी हुई है, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल को नहीं समझ पाए तो हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले वापस से फिर हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे इस पे राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसका नामकरण कर दिया ए बी सी, यहाँ थीटा मैंने एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना है, तो अपन कैसे करेंगे। ये क्या होता है अपना परपेंडिकुलर, ये हो गया अपना बेस, ये हो गया अपना हाइपोटेनियस। ठीक है, हो गया अपना हाइपोटेनियस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को एक सबसे बेसिक कंसेप्ट याद रखना होगा, पी बी पी एच एच बी। क्या है ये, क्या होता है, पी बी पी एच एच बी, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद, और ये हर हर भोले। ये ट्रिक है इसको याद रखने की, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी होगी। तो ये क्या होता है अपना परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, ऊपर आता है यहाँ पे, इसको पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इसको याद रखने के लिए यहाँ ऊपर लिखेंगे अपन साइन, यहाँ कोष्टक में लिख देते हैं साइन, या कोस, और यहाँ टेन। ठीक है, यहाँ कोसेक, यहाँ सेक, और इधर कोट। सिर्फ ये सिक्स टर्मिनोलॉजी होती है पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, आया समझ में। तो साइन को निकालने के लिए ऊपर से नीचे चलेंगे, ये साइन हो गया अपना। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर, इट मीन्स यहाँ पे रेशियो आएगा अपॉन। तो साइन थीटा क्या हो गया अपना, पी अपॉन एच। साइन थीटा क्या होता है,
P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है अपना, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, AC। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा क्या हो जाएगा अपना, वही सेम, ऊपर से नीचे चलेंगे, कोस यहाँ आता है, ऊपर से नीचे चले तो क्या होगा, बी अपॉन एच। तो कोस थीटा क्या हो गया अपना, बी अपॉन एच। बी क्या है यहाँ पे, बी सी अपॉन वही एच क्या हो गया, ए सी। आया समझ में, ठीक है। उसके बाद सेम, उसके बाद क्या निकालेंगे अपन, टेन। टेन थीटा क्या होता है अपना, वही सेम, ऊपर से नीचे चलेंगे, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। पी क्या हो गया अपना, ए बी, और बी यहां से देख के बताओ बी क्या है, बी सी। ठीक है, इतना आया समझ में। अब मैं आपसे पूछूं कि कोसेक क्या होगा, जस्ट अपोजिट ऑफ साइन, यानी कि मैं साइन में क्या करा था, मैंने ऊपर से नीचे चला था, तो कोसेक में क्या करूंगा, नीचे से ऊपर जाऊंगा, नीचे से ऊपर जाऊंगा कोसेक में, जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, जाऊंगा ना। तो कोसेक क्या हो जाएगा अपना, कोसेक क्या हो गया, कोसेक थीटा एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। आया समझ में इतना। एच क्या है यहाँ पे, ए सी, ए सी अपॉन ए बी, इतना आया समझ में। उसके बाद सेक, सेक थीटा क्या हो जाएगा अपना, नीचे से ऊपर एच अपॉन बी, एच अपॉन बी क्या हो जाएगा, है एच क्या है, ए सी अपॉन बी क्या है, बी सी। ठीक है, इतना आ गया समझ में। उसके बाद लास्ट कोट, इधर लिख लेते हैं, जगह नहीं है अपने पास। कोट, कोट थीटा क्या होता है, नीचे से ऊपर बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। बी क्या दे रखा है, बी सी अपॉन पी क्या है, ए बी। तो यहाँ पे आप लोग कुछ कुछ चीज नोटिस करी, साइन, कोसेक, कोस, सेक, टेन और कोट, जस्ट अपोजिट ऑफ ईच अदर। इट मीन्स साइन का जस्ट अपोजिट क्या है, कोसेक, कोस का जस्ट अपोजिट क्या है, सेक, और टेन का जस्ट अपोजिट क्या है, कोट। इट मीन्स अपन यहाँ पे रिलेशन लिख सकते हैं, बार बार पीछे जाने से अच्छा है एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं अपन, फटाफट हो जाएगा ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये थीटा, ये राइट एंगल, ए बी सी, बन गया ना सेम एज इट इज। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा में अगर मेरे को रिलेशन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, साइन थीटा और कोस थीटा, कोसेक थीटा जस्ट अपोजिट ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो वन अपॉन कोसेक थीटा, रिलेशन नंबर वन। ठीक है, सेम इसी तरह मैं कोसेक, कोस और सेक के लिए लिखूंगा, तो कोस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा। आया समझ में, रिलेशन नंबर टू। सेम फॉर टेन एंड कोट, टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोट थीटा। ठीक है, रिलेशन नंबर थ्री। इतना आया समझ में। उसके बाद अपन बात करेंगे, इसके अलावा दो फॉर्मूले और होते हैं, बस आपको याद रखना है, वो भी इसी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे अपन साइन अपॉन कोस करेंगे, तो इनको सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूले के रूप में बता देता हूँ। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। दिस इज आवर फॉर्मूला नंबर 4। आफ्टर इट कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यहां से भी पता लग रहा है टेन थीटा और कोट थीटा जस्ट अपोजिट ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये अपने पास 5 बेसिक फॉर्मूले आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए। अब इसके बाद
अपन क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे? पाई। पाई क्या होता है? हाँ, पाई क्या होता है पाई? मीजर ऑफ एंगल इन फॉर्म ऑफ रेडियन। ये क्या होता है? पाई। पाई की वैल्यू क्या होगी? पाई की वैल्यू होती है अपने पास 180। ठीक है, 180 डिग्री क्या होता है? पाई। अब अपन को डिग्रीज को पाई की टर्म में लिखना है, तो सबसे पहले अपन इधर लिखेंगे डिग्री और इधर लिख देंगे पाई। पाई फॉर्म। ठीक है, सबसे पहला एंगल क्या है अपना? 0 डिग्री। जीरो को जीरो ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड वन, अपन को 15-15 का गैप लेके चलना है। ठीक है, 15, तो 15 को क्या लिखेंगे? अभी फिलहाल खाली छोड़ दीजिए। 15-15 के गैप में आप 90 तक लिख लीजिए इसको। ठीक है, 30, 45, 60, 75 एंड 90। ठीक है, पाई इज इक्वल टू 180। अब मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूं 2 से, तो पाई डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 2। तो पाई बाय 2 की वैल्यू क्या आई? 90। तो मैं 90 की जगह क्या लिख दूंगा? पाई बाय 2। अब मैं अगर इसको दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दूं, तो क्या आ जाएगा इधर? 60। 60 इज इक्वल टू पाई बाय 3। ठीक है, तो 60 की वैल्यू क्या आई? पाई बाय 3। अब मैं इसको सेम साइड 4 से डिवाइड कर दूं, तो पाई बाय 4 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 4 क्या आएगा अपना? 45 आएगा। तो 45 की वैल्यू क्या आई? पाई बाय 4। सेम अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं, पाई बाय 6 इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 6। कितनी बार गया डिवाइडेशन? 30 बाय। तो 30 की वैल्यू क्या आई? पाई बाय 6। ठीक है, 15 अपने ज़्यादा यूज में नहीं आता, 75 अपने ज़्यादा यूज में नहीं आता। अपने पास ज़्यादा यूज आएगा तो 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, ये वैल्यूज अपने पास ज़्यादा यूज में आती है। उसके बाद मैं आपसे बात करूं कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज क्या होते हैं? साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? एक क्वाड्रेंट बनाते हैं, चलो। साइन ऑफ साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। ठीक है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्वाड्रेंट बनाते हैं। ठीक है, वैसे ये आपके ज़्यादा यूज की नहीं है, ये 11th-12th में ज़्यादा काम में आता है, तो आप इस पे ज़्यादा ध्यान मत देना। बस मैं बेसिक 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 क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, इधर होता है अपना 0 डिग्री। 0 से कितना एंगल है? 90। तो यहाँ लिख देंगे 90। इससे फिर 90 आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, 270 प्लस 90 360। इट मीन्स जीरो को क्या लिख सकते हैं? 0 प्लस 0 एंड 360 डिग्री। इस पॉइंट पे दो होते हैं। ठीक है, ये अपना ओरिजिन हो गया 0,0। ठीक है,
ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट है, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, ये क्या लिखा मैंने, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मीन्स ऑल, इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री की जितने भी टर्मिनोलॉजी है, कितनी टर्मिनोलॉजी थी बताई थी मैंने अभी आपको, 6 टर्मिनोलॉजी थी ना, साइन कोस टेन कोसेक सेक एंड कोट। ठीक है, तो उनमें से सभी क्या होती है यहाँ पे, पॉजिटिव होती है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो साइन एंड कोसेक, ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 90 से ज़्यादा डिग्री आता है, तो वो क्या में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में अपना सेक सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टेन टेन एंड कोट, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और बाकी सब नेगेटिव होंगे। और फाइनल क्वाड्रेंट में सेक एंड कोस, कोस एंड सेक लिखना चाहिए था, पर ठीक है दोनों एक ही बात है, तो कोस एंड सेक। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी सब नेगेटिव होंगे। इट मीन्स 270 से ज़्यादा डिग्री, 270 और 360 के बीच में कोस एंड सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ठीक है, और 182 270 के बीच में टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो ठीक है, अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, पॉज करना, लिखा हुआ है अपने पास, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, right angle at B, the ratio of AB to AC is 1:2. Find the value of 2 tan है upon 1 minus tan square है। ओके, तो क्या है, सबसे पहले क्या बोला उसने, राइट एंगल ट्रायंगल, तो अब सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है हमें। ठीक है ना, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना। राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, उसने क्या बोला है आगे, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, ये मैंने राइट एंगल बना दिया, इसको क्या नाम दे दिया, बी। अब बाकी दो का मैं नाम मैं अपनी मर्जी से रख दूंगा। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, द रेशियो ऑफ ए बी टू ए सी, ए बी टू ए सी, रेशियो ऑफ ए बी टू ए सी, यानी कि ए बी टू, टू का मतलब क्या होता है, अपॉन, तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1:2, रेशो हटाते हैं तो डिवाइड लगाते हैं, ये तो बेसिक टर्म है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये वैल्यू निकालनी है अपन को, क्या वैल्यू निकालनी है, 2 tan है अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे, ए को मेजर करेंगे, तो इसने क्या बोला है, थीटा की जगह क्या लिया है इसने, ए, तो अपन एक को क्या मान लेंगे, एंगल। ठीक है, ए को क्या जूम कर लिया अपन ने, एंगल। ठीक है, ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, थीटा के जस्ट अपोजिट वाली साइड, बताया था मैंने आपको, परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस, और हाइपोटेनियस ये हो जाएगा राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा मैंने, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1/2, अपन को ये वैल्यू निकालनी है, तो अपन इससे क्या निकालेंगे, टेन ए की वैल्यू निकालेंगे। टेन ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टेन ए क्या होता है अपना, टेन ए क्या बनेगा, टेन ए इज इक्वल टू क्या बना अपना, सुनो, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू कितना दिया है, 1/2, ए बी की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू √2। ठीक है, अब ये रेशो दिया हुआ है, तो अपन को इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स से, एक्स, ये भी क्या हो जाएगा अपना एक्स। इतना आया समझ में। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, टेन ए की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले तो अपन को टेन ए की वैल्यू निकालने के लिए परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई होना चाहिए। टेन ए इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन, क्या था वो फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, टेन यहाँ होता था। ठीक है, तो ऊपर से नीचे चलेंगे टेन के लिए, पी अपॉन बी, तो यहाँ पे पी क्या है, पी अपॉन बी, पी अपना क्या है, बी सी, बी सी अपॉन ए बी।
आया इतना समझ में? तो अपन को ए बी तो पता है कितना है, लेकिन बी सी की वैल्यू पता है क्या? नहीं ना। तो अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे? बी सी की वैल्यू। तो बी सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है अपनी? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है। तो हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है? √2। √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? परपेंडिकुलर ही तो फाइंड आउट करना है अपन को। पी स्क्वायर प्लस बेस क्या दिया हुआ है? एक। एक इंटू एक्स है, तो इसको एक्स ही लिख देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर, और ये भी अपना एक्स था। ठीक है। तो √2 का स्क्वायर क्या हो गया? 2। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना आया समझ में? तो अपन को यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। पी स्क्वायर यहाँ जैसा का जैसा रह जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? एक्स स्क्वायर। अब अपन को स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड पे, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स। ठीक है, पी की वैल्यू क्या आई? एक्स। आगे इतना। उसके बाद अपन को क्या निकालना है? टेन ए। टेन ए क्या होता है अपना? पी अपॉन बी। पी क्या है यहाँ पे? बी सी, जो कि अपन ने फाइंड आउट कर लिया अभी, एक्स। ठीक है, और बी क्या है अपना? ए बी, जो अपन को गिवन था क्वेश्चन में, कितना था? 1, जो मैंने एक्स बना दिया है उसे। ठीक है। अब अपन निकाल लेंगे यहाँ पे टेन ए की वैल्यू। टेन ए इज इक्वल टू पी अपॉन बी, यही था ना, जो कि क्या था? बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। क्या क्या थी निकल के? टेन ए इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स। तो टेन ए की वैल्यू कितनी आई? 1। ठीक है। अब अपन को क्या फाइंड आउट करना था? 2 टेन ए डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, यही फाइंड आउट करना था, यही फाइंड आउट करना था ना। तो 2 की जगह 2, टेन ए की वैल्यू क्या आई? दो संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, टेन ए की वैल्यू कितनी आई? 1 अपॉन 1 माइनस टेन ए की जगह 1, 1 का होल स्क्वायर। तो क्या आया है निकल के? 2 अपॉन 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा? 1। तो क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 0। किसी भी संख्या के नीचे 0 आता है तो वो डिफाइन होती है क्या? नॉट डिफाइंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। चलिए एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं। रुकना अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। वही सेम, फर्स्ट लैंग्वेज तो वही थी। इफ ए सी इज इक्वल टू 17 यूनिट्स, बी सी इज इक्वल टू 8 यूनिट्स, देन डिटरमाइन ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, क्या दिया हुआ है अपन को? वही सबसे पहले अपन क्या करेंगे? राइट एंगल बनाएंगे भैया। राइट एंगल बना लिया अपन ने। नामकरण करें इसका कि नहीं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। राइट एंगल कितने पे दिया है? बी पे। ठीक है, और क्या दिया है? ए सी इज इक्वल टू, यहाँ ए लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया। ए सी इज इक्वल टू कितना दिया है? 17 यूनिट्स। बी सी कितना दिया है? 8 यूनिट्स। तो सबसे पहले तो हम बची हुई साइड निकाल लेंगे, कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए बी कितना जाएगा अपने पास? ए बी का होल स्क्वायर। ये क्या है? ये हाइपोटेनियस हो गया अपना। कोई सी भी एक पे क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है एंगल कौन सा जूम करना है, तो अपन अपनी इच्छा अनुसार कोई सा भी एक एंगल अजूम कर लेंगे। इसको थीटा अजूम कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया अपना बेस, ये होगा अपना परपेंडिकुलर। तो अपन को परपेंडिकुलर निकालना है, तो ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अपन को क्या फाइंड आउट करना है? ए बी। तो ए बी को यहीं रहने दिया, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी को उधर भेज देंगे। ए सी की वैल्यू कितनी है? ए सी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 17। 17 का होल स्क्वायर माइनस
प्लस वाला साइन उधर जाते माइनस का हो जाएगा। बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 8, ठीक है, तो 8 का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर कितना आ गया अपने पास, कितना आया 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। स्क्वायर याद करना बहुत जरूरी है, स्क्वायर याद करना, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, तो ये कितना हो गया ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस करो इसको, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, और 2 एज इट इज, ठीक है। ये स्क्वायर फॉर्म में है तो इसको भी अपन स्क्वायर रूट फॉर्म में ले आएंगे, तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया, ए बी इक्वल्स टू 15। 225 किसका रूट स्क्वायर होता है 15 का, तो ये वैल्यू कितनी है अपने पास 15, ठीक है। ये कितने है अपने पास 15 यूनिट। तो अपन को क्या निकालना है, डिटरमाइंस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले अपन निकाल लेंगे साइन थीटा, अपन को क्या निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा यहाँ से बताओ जल्दी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 15, 15 डिवाइडेड बाय 17। सेकंड क्या है कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, तो फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा आप लोगों को, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ होता है साइन, यहाँ होता है कोस, यहाँ होता है टेन, यहाँ होता है कोसेक, यहाँ होता है सेक, और यहाँ होता है अपना कोट, ठीक है। साइन क्या होता है पी अपॉन एच, कोस क्या होता है अपना बी अपॉन एच। फास्ट करने के लिए अपन को बनाना पड़ता है, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी है अपने पास 8, एच की वैल्यू कितनी है 17, ठीक है। 10 की वैल्यू क्या आएगी, 10 की वैल्यू बताओ जल्दी, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, पी की वैल्यू कितनी है 15, और बी की वैल्यू कितनी है 8। अब आपको मैंने रिलेशन बताया था, कोसेक क्या होता है, ये तीन वैल्यू आ गई अपने पास, तो तीन अपन इजीली निकाल सकते हैं जस्ट अपोजिट ऑफ ईच अदर। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी एच अपॉन पी, एच अपॉन पी कितना आ गया 17/15। सेक की वैल्यू क्या आ जाएगी जस्ट अपोजिट ऑफ कोस, कोस का क्या है बी अपॉन एच, तो ये क्या हो जाएगा एच अपॉन बी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 17/8, ठीक है। अब सेम एज इट इज कोट, कोट की वैल्यू क्या है जस्ट अपोजिट ऑफ 10, तो पी 10 की वैल्यू कितनी है पी अपॉन बी, तो कोट की क्या हो जाएगी बी अपॉन पी, तो बी की वैल्यू कितनी है बी अपॉन पी, पी अपॉन बी की वैल्यू कितनी है 15/8, तो बी अपॉन पी की क्या हो जाएगी 8/15, ठीक है। ठीक है आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट क्लास में अपन क्या डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल होती है एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में जो रिलेशन होता है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, वो टेबल बनाना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।